गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। हम लोग रिपोर्टरी के रूब्रिक्स के सिलसिले में अ, हम लोगों की यात्रा चल रही है। एक प्रतिदिन एक नए रिपोर्ट रूब्रिक्स की खोज, एक नए व्यक्तित्व की पहचान और एक नए जीवन और एक नए संसार की ओर प्रवेश। और इस लंबी यात्रा में हम लोग कई एक तरह के व्यक्तियों से मिलते हैं और अपने जीवन की में अनुभव को साझा करते हैं। आज आइए इसी व्यक्तित्व के अंदर में एक नई रूब्रिक्स को हम लोग देखने चलते हैं। जो आदमी, जो व्यक्ति रहस्य प्रिय होता है, गोपनीय होता है और बातों को छिपाने वाला होता है ना। जल्दी से उससे बात निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसी रूब्रिक्स को कहा गया है सिक्रेटिव। सिक्रेटिव सिक्रेटिव शब्द अंग्रेजी के सीक्रेट से आया है, जिसका कि मूल लैटिन शब्द है सिक्रेटम, और जिसका अर्थ होता है अलग रखा गया या बंद दरवाजे के अंदर लोगों से छिपाया हुआ। सीकरेशन, चुनकर अलग रखना, है ना। तो सिक्रेटिव टेंडेंसी का मूल रूप है मानसिक प्रवृत्ति, जिसमें रोगी जानकारी, भावनाएं, विचार, योजनाएं, अनुभव, समस्या और आवश्यक तथ्य को जाने अनजाने में छिपा कर रखता है। और होम्योपैथिक मेडिका में इसे एक महत्वपूर्ण मानसिक संकेत माना जाता है, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक, जहाँ ये रोगी की अंतरंग मनोवृत्ति होती है, विश्वास का स्तर होता है, यह डिफेंस मैकेनिज्म को भी इंडिकेट करता है और बीमारी की मुख्य दिशा को दर्शाता है। इस सब कुछ इसी से प्रकट होता है। यूरोपीय मानसिक चिकित्सा में सिक्रेटिव पर्सनैलिटी को क्लासिकल डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि रिप्रेशन, सप्रेशन और रेटिसेंस के समान माना गया है। हॉर्नी, फ्रॉयड, एडलर और कार्ल जंग ने शैडो पर्सनैलिटी में सिक्रेसी को महत्वपूर्ण तत्व बनाया। जंग के अनुसार जो व्यक्ति भीतर की अंधेरी भावनाओं को संभाल नहीं पाता, उन्हें छिपाता है, और यह होम्योपैथी के अंदर जमे हुए भावना के सोमेटाइजेशन से जुड़ता है। केंट, बोरी, क्लार्क, नैश, हेरिंग सभी ने ऐसी प्रवृत्ति को विशेष महत्व दिया, क्योंकि गोपनीयता अक्सर बीमारी की प्रकृति, उनकी जड़ों उनकी जड़ों और उनके म्याद को इंडिकेट करता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी गोपनीयता के दो रूप दिखलाई पड़ते हैं। धार्मिक दार्शनिक गोपनीयता यानी कि आत्म संयम, तप और मौन, और मनोवैज्ञानिक गोपनीयता असुरक्षा, डर, अपराध बोध और सामाजिक शर्म। और आयुर्वेद में गुण वृत्ति, छिपाने वाली प्रकृति का वर्णन किया है। और योग के अंदर अंतर्मुखता और मौन को आध्यात्मिकता का रूप माना गया है, पर विकृत अवस्था में वह भीतर की पीड़ा छिपाना, भावनाओं का दमन और अनुभव का न बताना है, रोग का कारण माना जाता है। भारतीय होम्योपैथिक के आचार्यों ने, जैसे के.एन. माथुर, डॉक्टर बागची, डॉक्टर उपाध्याय ने गोपनीयता को खास मानसिक संकेत माना, विशेषकर ट्यूबरकुलर और साइकेट्रिक माइल में। इस रूब्रिक्स का मूल अर्थ हम लोग ऐसा लेते हैं: जानकारी ना देना, भावनाओं को ना बताना, निजी बातों को जीवन में छिपाना, मन की बात को छिपाना, बीमारी की प्रकृति को छिपाना, अपनी योजनाओं को छिपाना और अपनी समस्याओं को खुलकर न कहना। ऐसे रोगी जब हम लोग क्लिनिक में आते हैं तो इनसे केस टेकिंग या इनका लक्षण लेने में हमें काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि ये जल्दी कोई बात अपनी बताना नहीं चाहते, और इनमें हम लोग को विशेष परिश्रम करना पड़ता है ऐसे रोगियों से लक्षण लेने के लिए। और इनका मनोवैज्ञानिक विशेषताएं यह है कि इसको पांच मुख्य क्षेत्र में देखा जा सकता है। पहला क्षेत्र होगा सुरक्षा की भावना। ऐसे रोगी को लगता है कि अगर मैं बता दूंगा तो नुकसान होगा, लोग मुझे जज करेंगे, इसलिए अपने सभी चीजों को अंदर भीतर बंद रखता है। दूसरा है नियंत्रण की आवश्यकता, यानी कि नीड फॉर कंट्रोल। कुछ व्यक्ति परिस्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए जानबूझकर अपनी जानकारी को सीमित रखते हैं। और तीसरा है अपराध बोध या शर्म। अतीत की गलतियों या अनैतिक व्यवहार को रोगी
चुपचाप जीने पर मजबूर करता है। और चौथा होता है अविश्वास, मिसट्रस्ट। पिछले धोखे, सामाजिक भय या व्यक्तित्व विकृति के कारण रोगी किसी पर भरोसा नहीं करता है, दूरी बनाकर रखता है और डॉक्टर से भी पूरी बात नहीं करता है। और पांचवा होता है रिप्रेशन। जब रोगी अपने मन की बात सचमुच नहीं जानता है, उसे भी सिक्रेटिव जैसा लगता है। रोगी का व्यवहार जो देखिएगा, अभिव्यक्ति देखिएगा, तो प्रत्यक्ष व्यवहार होगा। डॉक्टर के कमरे में बहुत सतर्क रहेगा, धीरे बोलेगा, शब्द को चुन कर बोलेगा, अनावश्यक विवरण न देगा, पारिवारिक व्यक्तिगत चीजों को छिपाने का कोशिश करता है, बीमारी के कुछ लक्षण को उल्लेख नहीं करता है, आंखें चुराना और निगाहें बदलना। और इसका जब वर्बल एक्सप्रेशन आप देखेंगे तो डॉक्टर साहब बाकी सब कुछ तो ठीक है, कुछ खास नहीं, बस थोड़ी सी परेशानी है। मैं अपनी बात ज्यादा बताना नहीं बताता हूँ। मैं ज्यादा लोगों से अपनी बातों को शेयर नहीं करता हूँ। और इसका जो भावनात्मक संकेत देखेंगे, अंदर से बेचैनी होगी, गहरी उदासी होगी, अंदर गुजर रहे संघर्ष का संकेत होगा, चेहरे पर तनाव होगा। और इनडायरेक्ट संकेत आप देखेंगे, कई बार रोगी खुलकर नहीं कहता है पर उसका झिझक होता है, रुक रुक कर बोलता है, वाक्य को बदलता रहता है और कुछ छिपाने के संकेत देते हैं। इसका क्रॉस रेफरेंस कर रूब्रिक्स देखते हैं तो कुछ एक काउंसिलिंग है, यानी कि छिपाना, अत्यधिक सक्रिय जानबूझ छिपाने का भाव होता है। दूसरा है हाइडिंग, अपने को छिपाना, व्यक्ति स्वयं को छिपा लेता है, भीतर का व्यवहार बदल जाता है। माइंड रिजर्व्ड, कुछ संकोची व्यक्ति भी होते हैं जो खुलता ही नहीं है और इससे समय भय होता है। मिसट्रस्टफुल, विश्वास की कमी के कारण गोपनीयता करता है। सस्पिशियस, संदेह, डर के कारण भी बातों को छिपाता है। और डिसेंबलिंग यानी कि ढोंग या दिखावा, अपनी वास्तविकता को छिपाने का प्रयास करता है। और सातवां है कॉशस, यानी कि अति अति सतर्कता से अपनी बात को गोपनीय रखता है। और एक है, और माइंड के अंदर में एंजाइटी, इनर बट आउटवर्ड काम, भीतर में बेचैन है लेकिन बाहर में बहुत ही शांत दिखाई पड़ता है। कुछ महत्वपूर्ण औषधियां हैं, जैसे नेट्रम म्यूटिकम सबसे अधिक रहस्य प्रिय होता है, दर्द को छिपाता है, अपराध बोध, निराशा कभी प्रकट नहीं करता है, और साइलेंट ग्रीफ का इसका महत्वपूर्ण लक्षण होता है। साइलेसिया अपनी कमजोरी, डर को छिपाता है, और अंदर कठोरता, बाहर विनम्रता होती है। सिपिया मन की भावनाओं को अंदर बंद कर लेता है, परिवार से दूरी बनाए रखता है, मन को बातों को मन में दबाए रखता है। इग्नेशिया आंतरिक भावनाओं को छिपाकर सामान्य दिखाता है, डबल फीलिंग होता है। लाइकोपोडियम में आत्मसम्मान से बचने हेतु लक्षण को छिपाता है और असुरक्षा होता है। आर्सेनिक एल्बम अति सतर्कता, शंका, योजनाएं को छिपाता है और नियंत्रण रखने की इच्छा होती है। औरम मेटालिकम दुख और अपराध को गहरे भीतर रखता है, और मेडोरिनम गहरे रहस्य को छिपे हुए व्यवहार होते हैं, दोहरे जीवन की प्रवृत्ति होती है। और थूजा में ये साइकोटिक सिक्रेसी है, मैं अलग, अंदर से अलग हूँ, दुनिया से अलग दिखता हूँ। सेम प्लस गिल्ट प्लस डुप्लीसिटी इसका मुख्य लक्षण होता है, मानी कि शर्म, गिल्ट, अपराध बोध और एक डुप्लीसिटी, ये डबल प्रेजेंटेशन होता है। तो माइजमेटिक फीचर्स आप देखें तो मुख्यतः यह साइकोटिक है। साइकोटिक छिपाना, दबाना, दोगलापन, बाहर की और अंदरूनी जीवन का अलग दिखता है। सर में अपराध बोध होता है, जैसे नेट्रम म्यूर्थूजा, मेडोरिनम, लाइकोपोडियम और आर्सेनिक है। ट्यूबरकुलिनम अपने दुख को छिपाता है, दूसरा स्तर है। बेचैनी, अंदर बाहर, सामान्य व्यक्ति। और फॉस्फोरस कैलिकार्प टेस्टेनम है। सिफिलिटिक, अब गहरे अपराध बोध, सीक्रेट्स होते हैं, अंदर उथल पुथल, आत्म विनाश होता है, भावनाओं और कृत्य को अत्यधिक छिपाता है। और ऑरम मेटालिका मर्कसोल और प्लम्बम होता है। केस टेकिंग में सिक्रेटिव के पहचानने के लिए रोगी के संवाद को जो बोल रहा है उसकी बातों को सुनने का कोशिश कीजिए। अक्सर ये तरह के रोगी कम बोलते हैं, धीरे धीरे जानकारी देते हैं और अनावश्यक बातों को रोकते हैं। रोगी का व्यवहार
शरीर की मुद्रा सिमटी हुई होती है, आंख नहीं मिलाता है, प्रश्नों को टालता है, इतिहास देने में देरी करता है, पूछने पर कहता है ऐसा कुछ नहीं, सब ठीक है, याद नहीं। परिवार से विपरीत जानकारी मिलती है। परिवार कहता है डॉक्टर साहब यह बताता नहीं है, बहुत बातें मन में रखता है। और केस में ऐसे रोगी को सही दवा ढूंढने के लिए आपको सहानुभूति, शांत वातावरण, भरोसा और महत्वपूर्ण है। ऑर्गेनन ने अपने फॉर्मूला नंबर 84, 90 और 98 में कहा ऐसे रोगों के लिए जेंटल इन्वेस्टिगेशन, यानी कि धीरे धीरे आपको प्रेम पूर्वक इस पर खोज करनी चाहिए। इसका कुछ रूब्रिक्स के साथ में करेंगे, तुलना करेंगे तो काउंसलिंग में जानबूझ करके छिपाता है और सेक्रेटरी में भी शामिल है, लेकिन अत्यधिक सक्रिय होता है। रिजर्व कम बोलता है, सिक्रेटिव आंशिक बोलता है, इसमें भावनात्मक छिपाव नहीं होता है। कॉशस सतर्क रहता है, ये आंशिक रूप से रहता है, और व्यवहारिक सावधानी भावनात्मक नहीं होती है। हाइडिंग स्वयं को छिपाता है, सिक्रेटिव भी छिपाता है, लेकिन व्यक्ति व्यक्ति स्वयं को दुनिया से काट लेता है। और सस्पिशियस दूसरों पर अविश्वास ये होता है, और गोपनीयता का कारण डर होता है। और डिसेंबलिंग माने ढोंग रखना, हाँ, ये भी रहता है, वास्तविकता छिपा करके मुखौटा पहनता है। और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है डिप्रेशन विथ हाइडिंग हिडन सैडनेस, है ना, भीतर में उदासी के कारण और डिप्रेशन होता है, जैसे नेट्रेम्यूरोसाइलिसिया में। एंजाइटी स्टेट्स विद सप्रेस्ड फियर, ओसीडी टाइप ऑफ कंसीलमेंट भी होता है पीटीएसडी में, और चाइल्डहुड ट्रॉमा में भी आपको दिखलाई पड़ेगा, और सेम एंड गिल्ट बेस्ड डिजॉर्डर में भी दिखलाई पड़ेगा, सेक्सुअल गिल्ट में भी आपको दिखलाई पड़ेगा। तो सिक्रेटिव प्रवृत्ति एक अत्यंत महत्वपूर्ण मानसिक संकेत है, क्योंकि यह रोगी के व्यक्तित्व, भावनात्मक रक्षा तंत्र, सामाजिक व्यवहार, भय, अपराध बोध, विश्वास और अविश्वास सब कुछ को प्रकट करता है। होम्योपैथी में यह रूब्रिक माइमेटिक समझ कैरेक्टरिस्टिक्स मानसिक समझ कैरेक्टरिस्टिक्स लक्षण के रूप में देख करके सहायता कर सकते हैं। और मुख्य इसका विचार है सिक्रेटिव साइकोटिक कोड ट्रेट होता है, मरीज खुल करके नहीं पाता है, और उपचार की कुंजी होती है। छिपाव जितना गहरा, बीमारी उतनी पुरानी होती है, और मनोवैज्ञानिक समझ दवा की सटीकता होती है। साथियों, इस तरह से हम लोगों ने इस गहरे रूब्रिक को देखा, जहाँ हम लोगों को कठिनाई काफ़ी होती है केस टेकिंग में, और इसे समझ करके हम लोग अच्छे तरह से अध्ययन कर सकते हैं, रोगी को पहचान सकते हैं। तो इसके साथ में आज का सेशन हम लोग यहाँ पर समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे एक नए रूब्रिक के साथ में। तब तक के लिए आप सबों को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।